श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर कंट्रोवर्सी के बीच में एक बड़ा रोल जो है वो वहीद का रहा है। वहीद बाजी में पीडीपी के साथ थे, फिर पीडीपी का इलेक्शन बायकाट होना, तो उसके बाद एज ए इंडिपेंडेंट इसने लिया। और इन दिनों कहा जाता है कि सारा खेल जो है वहीद ने शुरू किया है। और जो परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पेश किया गया वो इन्हीं के नाम से पेश किया। वही आपसे जानना चाहूँगा कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन होंगे, आज भी हुआ, पहले भी हुआ, कब तक होते रहे? नहीं, असल में पहले नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। जो हुआ है पहले, इससे पहले आज से करीबन 6 महीने पहले वो तो डिप्टी मेयर का हुआ। मेयर कहता है कि हुआ, अगरचे उस वक्त हमने मतलब हमारे में से एक उस वक्त वो भी आज़ाद कॉर्पोरेटर था गुलाम नबी भट्ट साहब, उसने शायद वो ये जो काउंसिल लगने से पहले ही वापस लिया था वो। अच्छा, वापस किया था। और अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी है। अब क्या वजह हुई कि आप इस वक्त कॉर्पोरेशन, जब इस वक्त सिचुएशन इस तरह की, आप नो कॉन्फिडेंस ले जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि असल में जब हम आज से 2 साल पहले तकरीबन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए उठे हैं, किसी को 5 वोट, किसी को 10 वोट, किसी को 100 वोट, किसी को 400 वोट या किसी को 1000 वोट पड़े। हालात इतने ख़राब होने के बावजूद हम उठे, हम निकले। तमन्ना तो यही थी ना कि कुछ काम करे इलाके में, हमारा भी नाम है, खिदमत भी वो आवाम की और हमारा भी नाम रोशन हो। जब हम बने तब से लेकर आज तक किसी कॉर्पोरेशन में 2 लाख रुपए अपने इलाके में खर्चा है, किसी ने 4 लाख, 10 लाख से ऊपर किसी को इस डेवलपमेंट फंड के लिए दिया गया ही नहीं। हमें किसी को 10 वोट ही आ गए। वो तो सिर्फ 10 वोट का आज काउंसलर नहीं है, वो पूरे 10,000 जो वोटर्स वहाँ हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है। वो सिर्फ उन 10 वोटों का नहीं है। मसला यही है कि आज कोई आ जाएगा कि वो उसने आज तक कभी वोट डाला ही नहीं है, ना वो डालेगा, लेकिन वो आ जाएगा कि उसको गली की प्रॉब्लम है, वो किसे मानेगा? वो तो इसी कॉर्पोरेटर को कहेगा कि मुझे इसके लिए कुछ फंड दिलवा दिया जाए और इसको तामीर किया जाए, या उसको लाइट की ज़रूरत है, उसको ड्रेन की ज़रूरत है। कहाँ से करेंगे हम? जब इसको कहते हैं ना, मतलब बहुत परेशान हुए कि सुबह शाम लोगों के मसाइल सुनकर और हमें आगे से कुछ मसला हल ही नहीं हो रहा था। उसकी वजह से हम मजबूर हो गए इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए, और उसको सोच रहे हैं कि इसको उतार कर हम नए को लाएंगे ताकि कुछ बदलाव हो और ताकि कुछ काम हो। सियासी जमात में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है। सियासी जमात में कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है? असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उन्होंने उस वक्त बाइकाट किया, तो इसका मतलब है कि उन पार्टियों का इसमें कोई रोल है ही नहीं। उसके बाद रहा बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी के 4 है और कांग्रेस के हैं 16, लेकिन हम तो 43 से ऊपर कॉर्पोरेटर्स मिलकर हर एक मतलब पार्टी को बाला ताक रख कर अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि मेयर साहब को उतार कर नए को इंशाल्लाह मौका दें। नए में आपने इमरान के नाम दे दिए, जमाती में इमरान आपने नहीं, हमने भी कोई नाम नहीं दिया, बल्कि हम जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप है, 5-5, 8-8 मतलब काउंसलरों के छोटे छोटे ग्रुप है, हमने एक ही मशवरा किया कि पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद हम बैठकर जो उनकी लीड कर रहे हैं 5-5, 8-8, 10-10 काउंसलरों के इकट्ठे बैठकर मशवरा करेंगे कि अगले मेयर के लिए कौन सा बेहतर नाम रहेगा, कौन सा शख्स बेहतर रहेगा जो हमारा काम करेगा, जो हमारे उन इलाकों का काम करेगा जहाँ से हम मुंतखब होकर आए। माना आप कहते हैं कि आगे थे, लेकिन सब लोग आप इमरान की सरबराही में उसके होटल में बगैर जगह पर जमा हैं, तो कहेंगे कि हाथ इमरान का हाथ नहीं है, बल्कि हम इमरान को इसलिए इसमें शामिल कर रहे हैं कि कोई हमारा काउंसलर हम में से इतना मतलब मजबूत भी नहीं है जहां हम रुक सकें। ये एक ऐसी जगह है जहां हमें इसको कहते हैं छत्र छाया मिल गया। आपको छत्र छाया मिल गया। एक और सवाल जो मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की पैदावार है, बीजेपी सारा खेल कर रही है, कुछ लोग कहते हैं, हकीकत कितनी आप जान सकते हैं, अल्लाह जानता है। और दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं पैसे का खेल भी है, सारा कुछ पैसे खेलते हैं। ये इसको कहते हैं ना, बदनामी हुई है कि पैसे की खेल। लेकिन उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए जो हम काउंसलरों को, चाहे मैं आज़ाद हूँ, चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कोई ये कांग्रेस का है, चाहे कोई कहीं मोहल्ले का भी है, उनसे पूछ लीजिए कि जब आप इनके पास काम करने के लिए जाते हो, जाते थक कर फिर आप ही कहते हो कि नहीं, मेहरबानी करके किसी तरीके से इसको उतारिए। फिर होता है दूसरी तरफ से
एलिगेशन कि ये इन्होंने पैसे लिए है, ये तो होता ही रहता है। कश्मीर में तो ये सबसे पहली बात है कि मतलब एलिगेशन, चाहे पैसों की चाहे किसी और चीज़ की, चाहे लेकिन एलिगेशन लगती है। ये तो ज़रूरी की बात है। अब मतलब ये एक ट्रांस बन गई है। लास्ट कश्मीर में एक की। सवाल जानना चाहूँगा। 2 साल कॉर्पोरेशन हो गई, लेकिन शहर का हाल वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था। कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ इलीगल हो रहा है। अब तक आप वही कभी कॉर्पोरेशन ने ऐसा आवाज़ नहीं उठाई। आपके कॉर्पोरेशन में ऐसा सब कुछ होता है? असल में सबसे बड़ी हमें होती है कॉर्पोरेशन में काउंसिल, जो एक सेमी असेंबली होती है। संभली खड़ा होता हमने वहाँ क्वेश्चन भी दिए, को वहाँ रिकॉर्ड्स मौजूद है। हम हर एक काउंसलर ने फोटोग्राफ्स दिए कि देखिए हमारे इलाके में एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, दूसरी ये है कि रोड भी मतलब खा रहे हैं सीधा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो सीधा सड़क पर बना रहा है। कल इसके पास ग्राहक आ जाएंगे, वो अपनी गाड़ी कहाँ रखेगा? जब रोड छोटे हो जाएंगे तो हम चलेंगे कहाँ से? लेकिन आगे से जिसको कार्रवाई करनी, उसने जब कार्रवाई नहीं की, उसी वजह से हम मजबूर हो गए उसको अदम एतमाद की है। तरह। अभी कितनी उम्मीद है आपकी अदम एतमाद का में कामयाब हो जाएंगे, जीत जाएंगे, ये कितनी उम्मीद है? जैसा कि उन काउंसलरों से लग रहा है कि जो हम पिछले 2 सालों से पिटते आ रहे हैं, गालियाँ खाते आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि करीबन हम 50 के आसपास होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।